आपको हमेशा रकम के बदले ही नौकरियां देनी है, तो आप डायरेक्ट खुलेआम बोल दीजिए कि हम जेएसएससी का इतना रेट लेंगे, जेपीएससी का इतना रेट लेंगे। तो झारखंड राज्य में जितनी भी जेपीएससी की फर्स्ट से लेकर ये 14वीं जेपीएससी थी एग्जाम हो रही है, सभी जेपीएससी एग्जामों में गड़बड़ी पाई गई। भाई तो आप अपने सिस्टम को सुधारिए, और नहीं सुधार पा रहे हैं तो छोड़िए अपनी गद्दी को। सिस्टम किसका, आपका या मेरा नहीं है। सिस्टम किसी सब्जी बेचने वाले का नहीं है, वो सरकारी अनुमति देती है ना, तो वही करप्ट है। तो आप फिर कोई कंपनी को लाइएगा। क्या छात्रों को न्याय मिलेगा? आप लोग यहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन जो स्टार्ट कर दिया है, दिल्ली में एक आंदोलन था जो इस्तीफा पे निपट गया, छात्रों को न्याय मिला कि नहीं मिला वो तो बात की बात है, यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, अगर जब छात्र सड़क पे हैं, छात्र आवाज उठा रहे हैं, तो ये जो सिस्टम है ये हिलेगी और न्याय मिलेगा। अगर सिस्टम को हिलना नहीं होता, अगर छात्र गलत होते, तो फिर ये जो सिस्टम में गड़बड़ी हुई है वो धीरे धीरे वैसे ही सिस्टम पे चलती रहती। लेकिन आप देखिए, मेंस का जो एग्जाम है उसको स्थगित कर दिया गया है, जेपीएससी के जो अध्यक्ष है वो इस्तीफा दे दिए हैं। और अगर गड़बड़ी थी ही नहीं तो कुछ लोग हिरासत में हैं कैसे? आखिर गड़बड़ी में वो लोग पाए गए तभी हिरासत में। तो सिस्टम एकदम सुधरेगी और मानना होगा तभी। और छात्रों को भी कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग को जब भी लगे कि जब एग्जाम में गड़बड़ी होती है, आप लोग आवाज उठाइए, क्योंकि आप लोग मौन रहिएगा, आप लोग चुप रहिएगा तो वो लोग को आदत हो जाता है कि हम छात्रों के भविष्य के साथ हमेशा खेलते रहे। और ये पहली जेपीएससी में गड़बड़ी नहीं है, हमारे झारखंड राज्य में जितनी भी जेपीएससी की फर्स्ट से लेकर ये 14वीं जेपीएससी थी एग्जाम हो रही है, सभी जेपीएससी एग्जामों में गड़बड़ी पाई गई। अभी जेएसएससी की जो एग्जाम हुई उसमें गड़बड़ी पाई गई। उससे पहले आप देखिए, हमारे राज्य में कोई भी अन्य एग्जाम हो सब में गड़बड़ी पाई जाती है। और एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को झारखंड राज्य में आदेश दिया जाता है कि आप आके हमारे राज्य में एग्जाम ले, जिसको अदर राज्य ब्लैक लिस्ट की हुई है। और हमेशा ऐसी एजेंसी, ऐसी कंपनी को इसलिए लाया जाता है ताकि झारखंड में जो युवा है उनके भविष्य के साथ खेला जाए। जो सिस्टम में लोग बैठे हैं कैसे उनको मोटा रकम मिला जाए। तो आपको हमेशा रकम के बदले ही नौकरियां देनी है, तो आप डायरेक्ट खुलेआम बोल दीजिए कि हम जेएसएससी का इतना रेट लेंगे, जेपीएससी का इतना रेट लेंगे। तो बच्चों के जो गार्जियन है वो भी परेशान क्यों होंगे? बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे एकदम सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, हमारे राज्य में ऐसी सिस्टम बनी हुई है। तो आखिर ये सिस्टम कब तक? आखिर आप किस लिए इस राज्य में बैठे हुए या किस लिए सिस्टम बनाए हुए? बच्चों की नौकरी पाने के लिए। तो नौकरियों में ऐसी गड़बड़ी आपको हमेशा पाई जा रही। भाई तो आप अपने सिस्टम को सुधारिए, और नहीं सुधार पा रहे हैं तो छोड़िए अपनी गद्दी को। हमने कई छात्रों से बात किया, बहुत लोग छात्र ऐसे हैं जो 10 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट निकल जाता है, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में क्या होगा क्या नहीं, या फिर बिक जाएगा सीट, उनको ये नहीं पता है। ये देखिए, इसी एग्जाम में एक छात्र ऐसा पाया गया कि उन्होंने बहुत मतलब 48 क्वेश्चन का शायद आंसर दिया था, बहुत कम क्वेश्चन का आंसर दिया, और उसका सिलेक्शन मतलब वो प्री के एग्जाम में निकल जाता है, मेंस के लिए, मेंस का एग्जाम देने के लिए उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तो फिर गड़बड़ी है। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो एकदम मन लगा के, तन लगा के पढ़ते हैं, उनके पिताजी किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से उनको भेजते हैं, उनका ट्यूशन फी हो, उनका कॉलेज फी हो, या एग्जाम में जो भी लग रहा है भेजते हैं। और वैसे बच्चों के साथ कुछ पॉइंट के लिए, 0.5 के लिए, 0.6 के लिए वो लोग बेचारा लोग छटा जाते हैं। तो ये सारा खेल सिस्टम का है, इस राज्य के सिस्टम का। ऐसे सिस्टम को बिगड़ना चाहिए। और हम कहेंगे कि जो लोग जब जब जिस एग्जाम में दोषी पाए जाते हैं ऐसी सजा सुनाइए कि वो अपना सारा उम्र जेल में काटे। कई छात्रों का कहना यही है कि दीदी की जो सिस्टम है, जो सरकार है, वही करप्ट। सिस्टम किसका, आपका या मेरा नहीं है। सिस्टम किसी सब्जी बेचने वाले का नहीं है, वो सरकारी अनुमति देती है ना, तो वही करप्ट है। तो आप फिर कोई कंपनी को लाइएगा, मान लीजिए अभी ये कंपनी आई, आप फिर कोई कंपनी को लाइएगा और फिर आपका सिस्टम, भाई आप सिस्टम सुधारिए, हम लोग और कुछ आपसे मांग नहीं है। क्या कि वो भी इस सरकार में नहीं, पिछली भी जो सरकार थी, जो पूर्व में भी सरकार थी, उनकी भी यही है। आप पूरा सिस्टम सुधारिए ताकि राज्य के जो बच्चे हैं उनका भविष्य के साथ ना खेले, इस राज्य के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और इस राज्य का उन्नति हो। इस्तीफे से हर चीज सुलझाया जा रहा है देश में, क्या लगता है यहाँ पे बात कहाँ तक पहुँचेगी? देश में तो काफी गड़बड़ी थी, हमारा ये मांग नहीं है कि आप इस्तीफा ही दे, आप सिस्टम को सुधारिए। और सिस्टम एक एग्जाम के लिए नहीं, इस राज्य के हर एग्जाम के लिए सुधरना चाहिए। और आने वाले भविष्य में कोई भी एग्जाम हो, किसी भी हो, सबके लिए सिस्टम, हम लोग इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे, हम लोग सिस्टम सुधार की मांग कर रहे हैं। और 14वीं जेपीएससी की जो एग्जाम है उसको नए सिरे से ले। देखिए, 14वीं जो एग्जाम है जेपीएससी की एग्जाम, उसको बस सुधार दे
इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ना इस्तीफे की मांग किया जा रहा है, ना किसी और चीज की। बस इनकी जो मांग है, इनका जो हक अधिकार है, बस उतना सुन लिया जाए। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।